कई बार ऐसे या फिर ऐसे कुछ लोग एक एक करके या कुछ लोग पूरी दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा करके ऐसे चटकाते हैं और बड़े बुजुर्ग घर के उसको मना करते हैं, कहते हैं कि ये मत करो। अगर उनसे पूछे क्यों तो उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं होता, बस कहते हैं कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात होती है। काफी सारी चीजें अपने पुराने पूर्वज बुजुर्ग जिन चीजों के लिए मना करते थे ये बोल के कि अच्छा नहीं होता, उनके पीछे साइंटिफिक रीजन होते थे। आज हम बात करेंगे उंगलियां चटकाने के पीछे के क्या साइंटिफिक रीजन है। साथ ही बात करेंगे क्या उंगलियां चटकाने से कोई रोग होता है, क्या ये अच्छा है या बुरी आदत है। बस इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं फैक्ट का फंडा में। मैं हूं अनिल कौशिक और आपका स्वागत करता हूं आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल पे। पूरे दिन भर में हर कोई इंसान तकरीबन 1 या 2 बार अपनी उंगलियां चटका ही लेता है। किसी किसी की ये आदत बन जाती है, किसी को उंगलियां चटकाने में सिर्फ अच्छा लगता है, मजा आता है, और किसी किसी को जोड़ में स्टिफनेस महसूस होती है इसलिए वो उंगलियां चटकाता है। तो आखिर उंगलियां जब हम चटकाते हैं तो ऐसा अंदर होता क्या है, वो आवाज कैसे आती है, क्या आवाज आने से गठिया रोग होता है? कहीं कहीं सुनाई देता है कि इससे गठिया रोग हो जाता है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक रिसर्च की, अनुसंधान की, तो इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च हुई हैं, जिनमें से एक बहुत ही अजीबोगरीब और महत्वपूर्ण रिसर्च हुई कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर डोनाल्ड उंगर। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 60 वर्षों तक एक हाथ की उंगलियां चटकाई और एक की नहीं चटकाई। तो उसके पश्चात उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि मैं अपनी उंगलियों को देख करके, महसूस करके बिल्कुल कह सकता हूं कि इसमें गठिया का कोई लक्षण नहीं है, ना ही उस हाथ में जिसको चटकाया गया और ना ही उस हाथ में जिसको नहीं चटकाया गया। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि इससे गठिया नहीं होता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इसकी वजह से गठिया बेशक ना हो, परंतु यह अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इससे आपके ज्वाइंट्स के बीच में मौजूद एक ग्रीस जैसा पदार्थ, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, कार्टिलेज भी कहा जाता है, दोनों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि इसे करने से, बार बार ऐसा करने से, जो बबल्स फॉर्म होते हैं साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, वो फूटते हैं, तब ये आवाज आती है, और वो साइनोवियल फ्लूइड हल्का हल्का धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों ज्वाइंट्स के बीच में घर्षण पैदा होता है, जिससे आगे चल के गठिया हो सकता है। परंतु इसके कई सारे और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपकी अनुवांशिक कोई इतिहास रहा हो, आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों को, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, किसी को भी गठिया हो तो आपके अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आप ज्यादा एसिडिक चीजें तो नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी की प्रवृत्ति क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको गठिया होगा या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी जो कभी भी ऐसा चटकाते नहीं है लेकिन फिर भी उनको गठिया है। परंतु फिर भी ऑर्थोपेडिक्स का कहना है कि ऐसा लगातार लंबे समय तक करते रहने से आपके हाथों की पकड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इन ज्वाइंट्स के अंदर वो पावर नहीं बचती जिसकी वजह से आप प्रॉपरली किसी चीज को होल्ड कर सकें। इसलिए यह सही तो नहीं ही है, इससे बचें। जब भी आपको अपनी उंगलियां चटकाने का मन करे या आपकी आदत बन चुकी है तो धीरे धीरे करके उस आदत को छोड़ दें। और अच्छा रहेगा आप नारियल का तेल या सरसों का तेल या फिर घी की मालिश करें, उससे लुब्रिकेशन अच्छा होगा, तो आपको ऐसा चटकाने जैसा स्टिफनेस फील होगी ही नहीं। ये उंगली चटकाते हैं या किसी ज्वाइंट को चटकाते हैं तो आवाज कहां से आती है? देखिए, आवाज 2 प्रकार की है। पहला, हम वापस गठिया पे जाते हैं। जिन लोगों को गठिया है ऑलरेडी, मतलब उनके ज्वाइंट्स के बीच का कार्टिलेज या जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो द्रव्य है, चिकना पदार्थ, वो कम हो चुका है या खत्म हो चुका है तकरीबन, उसकी वजह से दोनों ज्वाइंट्स आपस में जब घिसते हैं तो एक आवाज आती है। तो उन लोगों को पेन भी महसूस होता है, वो एक अलग तरीके की आवाज है। परंतु जब आप चटकाते हो उस टाइम पे जो आवाज आती है वो होती है बबल्स के फूटने की। अब बबल्स इसके बीच में कहां से आ गए? तो देखिए, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो ग्रीसिंग का काम करता है, जिससे ज्वाइंट्स मूवमेंट अच्छी होती है, उसके अंदर गैस भर के कार्बन डाइऑक्साइड का सीक्रेशन होकर के बुलबुले बनते हैं। उन्हीं बुलबुलों को, उन्हीं बबल्स के फूटने पर गैस रिलीज होती है जिसकी आवाज आती है। आपने कभी कभी देखा होगा बबल रैप एक पेपर भी आता है जिसको आप पैकिंग में यूज करते हैं। जब उस बबल रैप पेपर को फोड़ते हो तब भी सेम वैसी ही आवाज होती है, सेम फंक्शनैलिटी अंदर होती है। वो बबल रैप के जैसे ही बुलबुले अंदर बनते हैं, वो बबल्स जब फूटते हैं तब वो आवाज होती है। और ये बबल्स वापस बनने में कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इसीलिए जब आप एक बार बबल्स फोड़ देते हो, यानी अपनी उंगली को चटका लेते हो,
तो कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक दोबारा वो आवाज नहीं आएगी, आप कितना ही तोड़ मरोड़ लो। तो अपने अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, वो अपने आप से जो हो रहा है उसको होने दें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है आपको, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके चटकाने से आपको दर्द होना शुरू हो गया है तो समझ जाइए अब आपका अगला स्टेज उस जॉइंट के खराब होने का शुरू हो चुका है। इसीलिए ये उंगलियां चटकाने से बचें और कोशिश करें इससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा लें। और लॉस एंजलिस में तो एक और रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक उंगलियां चटकाने का असर आपसे ज्यादा उसे देखने वाले पर होता है ना अजीब? लेकिन ये भी सच है, जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो सामने वाले पर इसका एक अलग तरीके का इफेक्ट पड़ता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो भी चटकाने लग जाता है। अगर आप ये खुद बंद करेंगे तो अपना तो फायदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आपको देख के कर रहा है, खास करके बच्चे अपने माँ बाप अपने बड़े बूढ़ों को ये ऐसा करते देखते हैं तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, हम भी करें, इससे क्या होता है, हम भी करके देखेंगे, ये आवाज हमारे उसमें क्यों नहीं आ रही है। जबकि बच्चों के अंदर वो फ्लूइड्स ज्यादा होते हैं, अच्छी प्रकार से बने हुए होते हैं, उनको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनको आदत है, बस वो अपने से बड़ों को देख करके इस आदत में फंस जाते हैं। तो खुद बचें, अपने बच्चों को बचाएं और इस बुरी आदत से निजात पाएं। अगर आपको भी अपनी पूरी दिनचर्या में कभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या फैक्ट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि एक संतुष्टि का जवाब आपको मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके अब तक की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।